Hello friends, welcome once again to my own channel स्मिता क्लासेस। आज हम लोग क्लास 5 के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है ज्ञान सरोवर, उसके 5th पाठ को हम लोग करेंगे, 5वें पाठ को करेंगे। उस पाठ का नाम है शतरंज सम्राट विश्वनाथन आनंद। शतरंज आप लोग सब जानते हैं, चेस को कहते हैं, चेस जो कि एक इंडोर गेम है। और शतरंज सम्राट मतलब जो चेस के चैंपियन हैं उनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे अपने इंडिया के प्लेयर हैं। भारत ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दुनिया भर को दिए हैं, परंतु जो सफलता विश्वनाथन आनंद ने पाई है उसकी तुलना शायद किसी और भारतीय खिलाड़ी से नहीं की जा सकती। वह अनेक बार विश्व शतरंज का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इंडिया से बहुत सारे गेम्स में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं, पर जितना सक्सेस, जितनी सफलता विश्वनाथन आनंद को मिली है उसका कंपैरिजन किसी और प्लेयर से नहीं किया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि विश्वनाथन आनंद जो है वो मैनी टाइम्स क्या हुए हैं, विश्व शतरंज का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। मतलब वर्ल्ड चेस चैंपियन वह बहुत बार बन चुके हैं। ठीक है। 11 दिसंबर सन 1968 को विश्वनाथन आनंद का जन्म तमिलनाडु के छोटे से नगर मयिलादुथुरई में हुआ। उनके पिता विश्वनाथन आनंद अय्यर और माता सुशीला है। उनकी माता जी ही उनकी गुरु है। आनंद याद करते हैं जब वे अपनी माता जी के साथ फिलीपींस में रहते थे, तब माँ बेटा मिलकर एक टीवी चैनल के प्रोग्राम की पहेलियों को हल करके भेजते थे। अक्सर उन्हें इस पर इनाम मिलता। अंत में हालत यह हो गई कि टीवी चैनल वालों ने आनंद से कहा कि वे चाहे तो पहेली की सभी पुस्तकें एक बार ही ले जाएं, परंतु पहेलियाँ भेजना बंद कर दें ताकि और लोगों को भी जीतने का मौका मिल सके। विश्वनाथन आनंद जो है उनका बर्थ कब हुआ था? 11 दिसंबर कौन से ईयर में? 1968 में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें एक छोटा सा टाउन है मयिलादुथुरई, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? विश्वनाथन अय्यर, और माता का नाम सुशीला था। तो वो कहते हैं उनकी माता ही उनकी गुरु है। मतलब बचपन से वो अपने माता के साथ ही चेस खेलते थे, उनकी माता ही उनकी गाइड करती थी उनको। वो याद करते हैं कि वो लोग पहले फिलीपींस जो कंट्री है वहाँ पे कुछ समय रहते थे। तो वहाँ पे एक टीवी चैनल में एक प्रोग्राम आता था, और टीवी चैनल के उस प्रोग्राम में वो लोग क्या करते थे, पजल्स का क्वेश्चन पूछते थे ऑडियंस से। तो विश्वनाथन आनंद और उनकी मम्मी जो है वो पजल्स, वो पहेलियाँ उनको जो है उनका हल करके, मतलब उनको सॉल्यूशन निकाल के और टीवी चैनल को बेचते थे, और कई बार इनाम जीतते जाते थे। ये लोग सही सही पहेली को हल कर देते थे। हाँ, पजल या रिडल्स को ये लोग सॉल्व कर देते थे। इतनी बार ये इनाम जीत चुके कि अंत में टीवी चैनल वाले परेशान हो गए। उन्होंने उनको क्या कहा, आप आके सारी जितनी पहेलियों की पुस्तकें हैं वो सब एक बार में ले जाइए, बैठ के अपने पहेलियाँ हल करते रहिए, पर आप जो है पहेलियाँ हल करके हमारे टीवी चैनल में बिल्कुल मत भेजिए। क्यों? क्योंकि हर बार आपको ही प्राइज़ मिल रहा है, दूसरे लोग को भी प्राइज़ जीतने का मौका दीजिए। ठीक है ना। इसका मतलब और छोटे से ही कितने इंटेलिजेंट थे वो और उनकी मम्मी, इतनी सारी पहेलियाँ वो लोग हल कर पाते थे, पजल्स सॉल्व कर पाते थे। आनंद ने अपना पहला राष्ट्रीय खिताब सन 1983 में जीता, तब वे राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियन बने। उसके बाद से तो उनके शो केस में इतनी ट्रॉफियाँ समा चुकी हैं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। सन 1987 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। इसी साल वे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन भी बने। आनंद की शादी अरुणा से हुई है। आनंद का मानना है कि यदि अरुणा का साथ ना होता तो शायद वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो आनंद अपना पहला नेशनल चैम्पियनशिप जो है वह कब जीते थे? 1983 में। ठीक है, 1983 में वो इंडिया के नेशनल चैम्पियन बने थे, और उसी समय वो नेशनल सब जूनियर चैम्पियन भी बने। राष्ट्रीय सब जूनियर चैम्पियन मतलब अपने कंट्री में वो सब जूनियर कैटेगरी जो होता है उसके वह चैम्पियन बने। एक होता है ना जूनियर, एक सीनियर, जो अंडर 19 वाले जूनियर कैटेगरी में रहते और छोटे वाले सब जूनियर कैटेगरी में रहते। तो ये सब जूनियर कैटेगरी में काफ़ी छोटे थे उसी समय जो है उन्होंने इंडिया के चैम्पियन बने थे सब जूनियर कैटेगरी में। उसके बाद से उनके शो केस में इतनी ट्रॉफियाँ समा चुकी हैं। मतलब लोगों को क्या होता है, जब उनको ट्रॉफ़ी मिलती है, प्राइज़ मिलती है, तो क्या करते हैं, वो कांच का अपना एक अलमीरा जैसा बनाते हैं ना, और उसमें उन ट्रॉफ़ियों को सजाते जाते हैं ताकि जो आए देखे कि देखो इनको इतना अवार्ड्स मिला है। तो
उसके बाद से आनंद ने इतने सारे चेस कॉम्पिटिशन जीते कि उनका जो पूरा शो केस था, उनकी जो पूरी कांच की अलमारी थी, वो पूरा ट्रॉफियों से भर गया। इतनी प्राइजेस उनको मिले कि उनको प्राइजेस की गिनती करना, काउंट करना भी उनको मुश्किल हो गया। 1987 में वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। 1987 में वो इंडिया के पूरा ग्रैंड मास्टर, मतलब पूरे चैंपियंस ऑफ चैंपियन बने वो इंडिया में। ठीक है, इंडिया के सारे चेस प्लेयर्स को हराकर वो ग्रैंड मास्टर बने। और इसी साल में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन भी बने। वही 1987 में ही वो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन भी बने। जो जूनियर कैटेगरी में होल वर्ल्ड में वो चैंपियन बने, सारे चेस प्लेयर्स को उन्होंने हरा दिया। और वही 1987 में वो चेस चैंपियन बने। फिर कुछ समय बाद उनकी शादी किससे हुई? अरुणा से हुई। और आनंद अपने जो सफलता का श्रेय अरुणा को भी देते हैं कि अगर अरुणा उनका साथ न देती, उनके साथ नहीं रहती, तो वे इतने बड़े पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप बार बार नहीं जीत पाते। ठीक है, अरुणा का साथ ना हो तो शायद वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हम कहते हैं कि अगर अरुणा, उनकी वाइफ, उनको पूरा सपोर्ट नहीं करती तो वो इतने ऊपर तक, इस मुकाम तक, माने इतने ऊपर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। पहली बार विश्व चैंपियन तो वो क्या बने थे? जूनियर विश्व चैंपियन बने थे। पर इस बार सीनियर कैटेगरी में वो विश्व चैंपियन कब बने? 2000 में। आनंद पहली बार विश्व चैंपियन सन 2000 में बने। तब उन्होंने फेडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था, परंतु उस समय शतरंज 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से का नेतृत्व फेडे कर रहा था और दूसरी तरफ उससे अलग होकर तत्कालीन विश्व चैंपियन कास्पारोव एक अलग संस्था चला रहे थे। सन 2007 में ये दोनों संस्थाएं एक हो गई। विश्वनाथन आनंद 2007 और 2008 में भी विश्व चैंपियन बने। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड चैंपियन, चेस चैंपियन कब बने? 2000 में बने। ठीक है, उसमें फेडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब वो जीते थे। फेडे वर्ल्ड चैंपियनशिप प्राइज़ वो जीत गए थे। पर उस समय जो है ना, चेस चैंपियनशिप ना 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। 2 लोग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कराते थे उस समय। एक तो ये जो फीडे जो था, एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप कौन कर रहा था? फीडे कर रहे थे। ठीक है, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चलाते थे। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप कौन कर रहे थे? कास्पारोव जो थे वो उस टाइम के प्रेजेंट चेस चैंपियन थे, वर्ल्ड चेस चैंपियन थे। वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे। ठीक है, तो एक मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, दोनों में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होता रहता था। ठीक है, पर 2007 में जाके ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ जुड़ गए और एक ही ऑर्गेनाइजेशन बन गए। कास्पारोव जो हैं वो भी काफ़ी फेमस है। कास्पारोव वो भी क्योंकि उन्होंने भी कई बार चेस चैंपियनशिप जीता था और आनंद उनको भी हराते चले गए, कास्पारोव को भी हराते चले गए। और 2007 और 2008 में भी वो वर्ल्ड चैंपियन बने। कितनी बार वो बनते चले गए। ठीक है, कुछ समय पहले बुल्गारिया में विश्व चैंपियनशिप हुई। आनंद इसमें भाग लेने जा रहे थे तो ज्वालामुखी फटने से उठे गुबार के कारण फ्लाइट रद्द हो गई। आयोजकों ने प्रतियोगिता की तारीख 1 दिन से ज़्यादा आगे बढ़ाने से मना कर दिया। ऐसे में आनंद 40 घंटे की कार ड्राइविंग के बाद सोफिया पहुंचे। ऐसे मुश्किल हालातों में भी आनंद ने अपना धैर्य बनाए रखा और बुल्गारिया के टोपेलोव को हराकर चौथी बार विश्व चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। आज के समय में खेलों का बहुत अधिक महत्व है, अतः हम सब बच्चों को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। क्या हो रहा है कि 3 बार तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ही चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट बार वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे था? बुल्गारिया में था। ठीक है, बुल्गारिया एक कंट्री है, वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप था, चेस चैंपियनशिप। तो आनंद उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे। तभी क्या हुआ, कहीं एक रास्ते पे एक जगह पे वल्कानो फट गया, ज्वालामुखी फट गया और उसके कारण बहुत ही धुआं, डस्ट का गुबार जो है, बोलते हैं ना, गुबार उठा। मतलब बहुत ही धुआं, स्मोक, डस्ट, ये सब बाहर एटमॉस्फेयर में फैल गया, तो जिसमें कि प्लेन्स को उड़ना मुश्किल हो गया। इसीलिए क्या हो गई, फ़्लाइट रद्द हो गई। मतलब वो जिस प्लेन से जा रहे थे, जिस फ्लाइट से जा रहे थे, वो कैंसिल हो गई। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, आयोजक जिनको कहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स ने क्या कहा
कि ठीक है आप तो आ नहीं सकते, पर हम लोग इस कंपटीशन की तारीख को एक दिन से आगे और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम है। हम लोग एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उससे आगे हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे इस कंपटीशन का डेट को। ऐसे में आनंद को तो पार्टिसिपेट करना ही था। वो कितने घंटे कार ड्राइविंग किए? 40 घंटे, है ना। 40 घंटे कार ड्राइविंग करने के बाद वो सोफिया नाम की जगह पे पहुँचे जहाँ पे यह चैम्पियनशिप हो रही थी। कितने मुश्किल से, कितने परेशान होकर वो पहुँचे, पर ऐसे मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपना धैर्य बना कर रखा। मतलब वो अपना धीरज नहीं खोए, अपने माइंड को कूल रखा, शांत रखा, उन्होंने अपने पेशेंस को बनाए रखा। और उसमें उस समय उन्होंने किसको हराया? बुल्गारिया का जो नेशनल चैम्पियन था टोपेलोव, हाँ, बुल्गारिया के जो नेशनल चैम्पियन टोपेलोव थे, उसको हरा के वो 4th टाइम विश्व वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत गए। हाँ, वह 4थी बार विश्व चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली उन्होंने। 4th टाइम वो वर्ल्ड चेस चैम्पियन बने। देखिए, चेस ऐसा गेम है ना जिसमें माइंड को बहुत शांत रखना पड़ता है, धैर्य बनाए रखना पड़ता है। आप अगर चाहेंगे आप हड़बड़ा के और जल्दी जल्दी में चैम्पियनशिप जीत ले, चेस चैम्पियनशिप, ऐसा नहीं हो सकता। माइंड बहुत ही शार्प होना चाहिए और बहुत ही धैर्यवान होना चाहिए। आज के समय में क्या है, खेलों का बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारे यंग बच्चे सब खेल में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सब बच्चों को भी खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए, है ना। सारे बच्चों को खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे उनको पता चलेगा कि किस खेल में उनका टैलेंट अच्छा है और उसमें वह आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है ना, बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोग को, इंस्पिरेशन मिलता है। आप में से भी कई होंगे ना जिनको चेस खेलना बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के, सबको चेस खेलना बहुत अच्छा लगता होगा ना। आप लोग भी धैर्यवान बनिए, मन को शांत रखिए और आगे बढ़ते जाइए।